लास्ट क्लास में हमने देखा कि भाई सीरीज और पैरेलल में हम कैसे सर्किट्स को क्या करते थे या फिर रेजिस्टर्स को कैसे हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो सीरीज वाले क्या करते थे हम डायरेक्टली क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, तो वो क्या आ जाएगी अपने पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी या फिर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी किसकी, पूरे सर्किट की। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे 1/R लिख के इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि क्या करें हम 1 अपॉन करके हम क्या करते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एलसीएम लेके हम क्या करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ये तो था कल का टॉपिक हमने सीख लिया। आज का टॉपिक अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक का मतलब जो अपना घरेलू है, ठीक है, घरों में या फिर हम अपने घरों में कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो दो ऑप्शन थे अपने पास, या तो हम क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ, ठीक है, सीरीज कनेक्शन का, तो सीरीज कनेक्शन का एग्जांपल क्या होगा, हम क्या करेंगे सभी बल्ब्स को क्या करेंगे एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अगर हम क्या लें बल्ब लें, तो मैंने यहाँ ले रखे हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सबको मैंने क्या किया एक सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो आज अपने को देखना है कि भाई बेनिफिशियली कौन सा है, ठीक है, बेनिफिशियल क्या है अपने लिए, सीरीज वाला या फिर पैरेलल वाला। तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमने बैटरी लगा दी, हमने क्या लगाया स्विच लगा दिया, अभी क्या है स्विच ऑफ है, ये सारे बल्ब क्या कर दिए सीरीज में कनेक्ट कर दिए एक दूसरे के साथ। जैसे ही हम क्या करेंगे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही सारे बल्ब क्या हो जाएंगे एक साथ ग्लो करने लगेंगे, यानी कि सारे बल्ब ऑन हो गए। अब जैसे ही स्विच बंद करेंगे तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे एक साथ बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो क्या हो जाए बीच में ये बल्ब क्या हो जाए, इसका फ्यूज हो जाए, ये फ्यूज हो जाए बल्ब, ठीक है। तो क्या होगा जैसे ही हम क्या करेंगे स्विच को ऑन करेंगे तो जो बल्ब है वो क्या नहीं कर पा रहा, ग्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है। यानी कि ये सारे जो बल्ब है वो क्या नहीं कर पाएंगे, ग्लो नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि जो करंट है वो क्या नहीं हो पा रहा, पूरा अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो करंट के फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इस वजह से क्या नहीं हो रहा, जो बल्ब है वो क्या हो गया, जो बल्ब है वो क्या नहीं कर पा रहे, ग्लो नहीं कर पा रहे। किस रीजन की वजह से, सिर्फ एक ये जो बल्ब अपना इसके इस वजह से, ठीक है, ये क्या हो गया फ्यूज हो गया। तो इसने पाथ में क्या कर दी, डिस्ट्रक्शन कर दी, यानी कि जो पाथ है किसका, बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ठीक है, वो क्या हो गया रुक गया, कहां पे आके यहीं पे आके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक होने का मतलब क्या है, जैसे स्विच यहाँ लगा रखा है वैसा ही स्विच का काम क्या कर रहा है, ये जो वायर इसके अंदर से जो टंगस्टन का मेटल होता है या फिर जो वायर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो किसका काम करती है, एक तरीके से स्विच का काम करती है। अगर हम क्या करें सीरीज में उनको कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही क्या होगा वायर मान लो टूट गई, फ्यूज होने का मतलब वायर टूट जाना, ठीक है। तो वायर टूट गई यानी कि करंट यहाँ तक आगे रुक गया, तो क्या नहीं हो रहा, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या नहीं करेंगे, ग्लो नहीं करेंगे। यानी कि सीरीज में जब हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, अगर हम अपने सारे डिवाइसेस को घर में क्या कर दें सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या नहीं हो पाएगा, अगर एक चीज क्या हो जाए खराब हो जाए, ठीक है, तो सारी चीजें क्या नहीं करेंगे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है पैरेलल की। तो पैरेलल में ये वाला क्या क्या हो जाएगा, केस नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो ये सारे मैंने क्या कर दिए पैरेलल में कनेक्टेड है और स्विच सबके क्या कर दिए ऑन कर दिए, तो स्विच सबके ऑन किए तो बल्ब क्या हो गए सारे ऑन हो गए। अगर मान लो मैं ये स्विच बंद कर दूं तो अभी भी क्या हो रहा है, ये बल्ब तो क्या करते रहेंगे ग्लो करते रहेंगे। रीजन क्या है उसके पीछे ग्लो करने का, क्योंकि जैसे ही देखो अगर यहाँ से क्या हो रहा है करंट पास कर रहा है, तो इस सर्किट ये पूरा एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है करंट चल रहा है। नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ से भी करंट का पूरा फ्लो हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड तक पूरा करंट फ्लो कर रहा है। थर्ड वन में यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट फ्लो कर रहा है। फोर्थ में हमने क्या कर दिया स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि करंट यहाँ पे आके रुक गया, आगे नहीं जा पा रहा है, यानी कि पूरा क्या नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर फ्लो पूरा क्या नहीं हो पा रहा, करंट का फ्लो पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये बात थी पैरेलल की। अगर पैरेलल में अगर कोई बल्ब भी अपना क्या हो जाए खराब हो जाए तो भी क्या नहीं होगा, अदर पे जो भी अदर अपने कंडक्टर या फिर अदर जो हमने डिवाइसेस यूज कर रखे हैं वो क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। तो इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि भाई जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किसमें कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल में। और बहुत सारे क्या है एडवांटेजेस हैं पैरेलल की, और इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज और एडवांटेज की, ठीक है, तो डिसएडवांटेज किस केस में मिलेगी अपने को, सीरीज वाले केस में, ठीक है। और क्यों मिलेगी डिसएडवांटेज सीरीज के केस में, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, एक तो अपने को क्या चाहिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि करंट के रास्ते में रुकावट ज्यादा हो जाएगी।
और पीछे देखा अगर एक बल्ब फ्यूज हो या फिर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, सर्किट खराब हो जाएगा। यानी कि उस केस में सिर्फ क्या हो रही है, सीरीज वाले केस में डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेज किस केस में है, पैरेलल वाले केस में। तो पहले पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज किसकी, सीरीज की, उसके बाद हम पढ़ लेंगे पैरेलल की एडवांटेज। यहाँ पे साथ साथ में मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम भी बना लेता हूँ सीरीज का। ये क्या लगा दी बैटरी, ये क्या हो गया अपना स्विच हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप। अभी पीछे जो एग्जांपल पढ़ा था उसमें क्या देखा था आपने कि भाई एक बल्ब क्या हो गया था, खराब हो गया था, तो पूरा सर्किट क्या नहीं हो रहा, पूरे सर्किट में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो क्या नहीं कर पा रहे, ग्लो नहीं कर पा रहे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर एक अप्लायंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो सारे अप्लायंस क्या नहीं करेंगे, वर्क करना बंद कर देंगे, अगर हमने क्या कर रखा है, सीरीज में कनेक्शन कर रखा है। सेकंड पॉइंट, वी ओनली हैव वन स्विच। ठीक है, ये बात यहां से भी पता लग रही है कि भी स्विच क्या है, दोनों ही दो अलग अलग अप्लायंस लगा रखे हैं, दोनों के लिए स्विच क्या है, एक ही है। ठीक है, अगर हम अपने को अगर स्पेशली एक बंद करना हो तो अपने पास क्या नहीं है, अलग से स्विच नहीं है। ठीक है, एक चालू रखना है, एक बंद रखना है सर्किट, क्योंकि काफी बार अपने को क्या होती है, घरों में जरूरत होती है कि भाई अपने को सिर्फ क्या करना है, फैन ऑन करना है, लाइट स्विच ऑफ करनी है। ठीक है, तो क्या नहीं है, सीरीज के कनेक्शन में ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, वी ओनली हैव वन स्विच फॉर ऑल दी अप्लायंसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज का मतलब क्या है कि भी अगर आप इसमें देखा था हमने कि भी जब हम क्या निकाल रहे थे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो हर एक के लिए क्या लगाना पड़ता है, अलग से वोल्ट मीटर। इसका ये वोल्ट मीटर हो गया, इसका ये वोल्ट मीटर हो गया। तो वोल्टेज आपने पढ़ी थी V = V1 + V2। मतलब क्या था इस बात का कि भाई वोल्टेज क्या नहीं आ रही, दोनों केस में सेम नहीं आ रही। यानी कि जो बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है किसमें, दो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगे तो दो में डिवाइड हो रही है, तीन लगे होंगे तो तीन में। तो पॉइंट क्या कहलाएगा ये, ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। तो हर एक अप्लायंस के पास क्या नहीं होगी, सेम वोल्टेज नहीं आएगी। उसके बाद अपना है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच करंट सप्लाई इज लो। क्या कह रहा है कि भी रेजिस्टेंस जो है ना, टोटल जो रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस इसकी क्या आएगी, R कैसे निकालते हैं, ऐड करके। और ऐड करेंगे किन्हीं दो चीजों को तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब करंट के रास्ते में क्या होगी, रुकावट बढ़ गई है। तो क्या होगा कि भी जो पीछे से बैटरी करंट सप्लाई कर रही है ना, वो भी क्या कर पाएगी, कम सप्लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि रुकावट क्या होगी, यहाँ पे रुकावट, ओवरऑल रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि करंट जो फ्लो कर रहा था वो यहाँ तक वापस उतना आ नहीं पा रहा है, यानी कि रास्ते में क्या हो गया, रुकावट ज्यादा है, तो करंट उनके अंदर से पूरा प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पा रहा, इसलिए करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, लो। तो ये थे 4 पॉइंट। ये चारों पॉइंट आपको अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि भाई क्या क्या डिसएडवांटेज है किसकी, सीरीज कनेक्शन की, तो आप ये लिख दोगे। उसके बाद हम बात करेंगे अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पहले क्या कर लेते हैं, एक सर्किट वैसा ही बना लेते हैं जिसमें क्या हो, पैरेलल में चीजें कनेक्ट हो। ये सेकंड R1, इसका नाम लिख दिया R2, नीचे क्या लगा दें, स्विच लगा दिया, और इधर। ठीक है, अब उसके बाद है एडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी अपने को। तो अगर आप एक भी याद कर लेते हो, डिसएडवांटेज याद कर लेते हो, आपको क्या हो जाएंगे याद, एडवांटेजेस याद हो जाएंगे किसकी, पैरेलल की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वहां पे क्या था, इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप। यहाँ पे क्या नहीं है, ऐसा केस नहीं है। तो वी कैन यूज अदर अप्लायंसेज if one appliance stop working। यानी कि अगर अपना एक अप्लायंस बंद भी हो गया तो क्या नहीं होगा, पूरा सर्किट काम करना बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो भी अपने को क्या मिलेंगे, जो डिवाइस है उनके अंदर करंट जाता रहेगा और वो डिवाइस अपनी हेल्प करते रहेंगे या फिर काम करते रहेंगे। अब सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली हैव वन स्विच। उसके पास तो क्या था, एक ही स्विच था, लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी हो तो स्विच जितने अपने पास क्या है डिवाइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने घरों में होता है फैन का अलग, लाइट का अलग। ठीक है, तो सबके लिए क्या होते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं। तो जैसे यहाँ अगर मैं स्विच लगाना चाहूँ, इसको हटा के, ये तो क्या हो गया, पूरे का एक हो गया। अगर अपने को ऐसा नहीं रखना, हर एक के लिए अलग रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्विच यहाँ लगा दिया
एक स्विच यहाँ लगा दिया। अगर आपको R1 चलाना है तो R1 को ऑन कर लो, R2 चलाना है तो R2 को ऑन कर दो, तो करंट उसके अंदर फ्लो होने लगेगा और वो अप्लायंस वर्क करने लगेगा। तो वी डू नॉट हैव लिमिट फॉर स्विच, ठीक है, कि भाई अपने पास क्या नहीं है, एक की लिमिट नहीं है कि भाई अपने पास एक ही स्विच होगा। हम क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतने स्विच लगा सकते हैं, किसके बेसिस पे, जितने अपने पास अप्लायंसेस होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। हर एक के पास क्या नहीं मिल रही थी, सेम वोल्टेज नहीं मिल रही थी। लेकिन इस केस में क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज किसके कहां वर्क करती है, ये क्या लगा दिया अपना वोल्ट मीटर हो गया, यानी कि उसे क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो हमने 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया और क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे बैटरी की है वही वोल्टेज यहाँ पे किसकी होगी, हर एक सर्किट में उतनी वोल्टेज सप्लाई मिलेगी। तो क्या पॉइंट हो जाएगा ये, ऑल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज। तो पैरेलल का बेनिफिट क्या होगा कि भी हर एक के पास क्या मिलेगी, सेम वोल्टेज जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। अभी अपन ने इस केस में पढ़ा कि भी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2, और न्यूमेरिकल भी किया था कि भी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी वो किसके मुकाबले क्या थी, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आती है, कम आती है, और उसमें ज्यादा मिलती है। तो रेजिस्टेंस कम होगी यानी कि करंट क्या मिलेगा, हर एक अप्लायंस को प्रॉपर करंट पीछे से, जो पीछे अपना क्या है बैटरी लगी हुई है, उससे प्रॉपर करंट की सप्लाइंग होती रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इज लो, so each device gets proper current supply, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हुए अपने पास, 4 दोनों में पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट किसके ऊपर है कि भाई स्विच के ऊपर है, कितने क्या मतलब एक अगर क्या खराब होने के ऊपर है पहला पॉइंट कि भाई अगर एक डिवाइस खराब हो जाता है तो यहाँ क्या नहीं हो रही, यहाँ पूरा ही वर्किंग बंद हो जा रही है, वहां क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट है स्विच के ऊपर, अगर यहाँ पे कितने स्विच अपने पास अवेलेबल है, एक ही स्विच है, वहां कितने स्विच हैं, हम जितने मर्जी चाहे स्विच लगा सकते हैं, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ अप्लायंस के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट है वोल्टेज क्या नहीं मिल रही, सेम नहीं मिल रही, वहां क्या हो रहा है, वोल्टेज हर एक सर्किट को या फिर हर एक रेजिस्टर को क्या मिल रही है, सेम वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है तो क्या होगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करेगी तो करंट का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पावर, ठीक है। पावर की जरूरत क्यों है, ठीक है, क्यों निकालना पड़ता है अपने को, आज हम देखेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें पावर का क्या रोल है। वैसे पावर अपने को पता है क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो उसी से रिलेटेड क्या होगा, इस चैप्टर में भी वही डेफिनेशन बनती मिलेगी। तो देख लेते हैं क्या चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि भाई जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है किसके अंदर से, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर के अंदर से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप। तो जो अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, यानी कि जो बैटरी ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है वो कौन यूज कर रहा है, कंडक्टर यूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, यूज अप हो रही है। एंड वी से दैट करंट इज डूइंग वर्क। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई करंट क्या कर रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है। वर्क कौन सा किया उसने, कंडक्टर को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की। और कंडक्टर क्या कर रहा है अपने को, अगर मान लो बल्ब है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने को, लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अगर वहीं क्या हो, कोई मोटर हो तो वो क्या करेगी, अपने लिए कोई ना कोई वर्क करके देगी। तो वो क्या रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको यूज अप कौन कर रहा है, कंडक्टर यूज अप कर रहा है। तो करंट इज डूइंग वर्क। तो मतलब क्या हो गया कि भाई जो करंट अपन ने सप्लाई किया उससे कोई ना कोई क्या हो गया, वर्क हो गया। और अपने को पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो यहां से पावर की जो डेफिनेशन मेन है वो क्या बन जाएगी कि भाई पावर को और क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी लिख देना, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो लिखेंगे क्या, वर्क
डन बाय कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर की डेफिनेशन आ गई, वर्क डन डिवाइडेड बाय में टाइम। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पावर की यूनिट कैसे निकलेगी? पावर इज इक्वल टू वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, तो इधर लिख लेंगे जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो इधर लिख देंगे हम सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकंड, यानी कि क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड, या फिर अदर नेम क्या ले देंगे उसका हम? वॉट। अब जूल पर सेकंड किस वजह से आया? वर्क डन की तो क्या है? जूल है, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो क्या बन गया? जूल पर सेकंड, और क्या हो गया अपने लिए? वॉट। तो अपन पावर की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद अपन ने देख लिया कि भाई पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? जूल पर सेकंड, और अदर नेम वॉट। हम जो इस चैप्टर में यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? वॉट, ठीक है। अब इसके बाद इसी को रिलेट करते हैं कि भाई और क्या डेफिनेशन बन सकती है पावर की। अब जूल क्या है? जूल का मतलब क्या हो रहा है कि भाई कोई ना कोई क्या हो रही है? एनर्जी, ठीक है। कोई ना कोई हम क्या कर रहे हैं? जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क डन की भी होती है और एनर्जी की भी। यानी कि अपन ने क्या की? एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की पर सेकंड। तो पावर की एक डेफिनेशन और क्या बन सकती है कि भी अगर दोनों डेफिनेशन कंबाइन करके बोले तो वर्क डन बाय कंडक्टर पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड अप बाय कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो कितनी डेफिनेशन होगी पावर के लिए? अपने पास दो डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब जो वोट है, वोट क्या है? अगर स्मॉल यूनिट है, इसको क्या करना हो? बड़ा करना हो, तो हम क्या लगा सकते हैं आगे? किलोवोट। किलोवोट का मतलब, किलो का मतलब क्या होगा? 1000 से हम क्या कर देंगे? जो भी अपने पास क्या होगा? वोट होगा। अगर उसको किस में चेंज करना होगा? किलो वोट में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा अपने पास? किलो वोट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको आगे फर्दर चेंज भी कर सकते हैं जैसे जैसे अपने को क्या पड़ेगी? नीड होगी। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। पावर को समझा उसी बेसिस पे क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है वो देख लेते हैं एक बार। वो क्या है कि भाई उसी से बनी है, मैंने बता भी दी थी लेकिन फिर भी अच्छे से एक बार लिख दिया है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, या तो क्या हो? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा हो उस रेट पे, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, या फिर क्या कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई की है वो क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हम एक फॉर्मूला तो अपन ने देख लिया क्या है? P इज इक्वल टू W बाई टी। यहाँ पे P क्या है? पावर, W क्या है? वर्क डन, और T क्या है? टाइम, ठीक है। अब इसकी अदर फॉर्म्स और देख लेते हैं कि भाई जो पावर है और जो वर्क डन है और टाइम है, इसको हम जो पावर का फॉर्मूला है इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे? तो न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए अपने पास आपने पीछे पढ़ा है, V पढ़ा है, I पढ़ा है, ठीक है, R पढ़ा है। तो इस फॉर्म में क्या होना चाहिए? जो अपना पावर का फॉर्मूला है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए मेनली। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन पीछे देखा था कि भाई वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है? कंडक्टर कर रहा है वर्क डन, ठीक है। क्यों कर रहा है कंडक्टर? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं हम। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस से कितना करंट पास कर रहा है? I करंट पास कर रहा है कितने सेकंड के लिए? T सेकंड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया कि भाई V पोटेंशियल, कोई एक सर्किट है उसमें पोटेंशियल कितना है? V, और करंट कितना पास कर रहे हैं? I, कितनी देर के लिए? T सेकंड के लिए। तो ये क्या बन जाएगी? V इंटू आई इंटू टी, किसकी फॉर्म बन जाएगी? वर्क डन की। जब हम क्या करेंगे? पावर के इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू W की जगह क्या रख दे? V इंटू आई इंटू टी, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे अपना T था ही। अब T टाइम और T टाइम से T टाइम दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब जो पावर है वो किस फॉर्म में आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में और करंट की फॉर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं ना, जो V का फॉर्मूला था अपने पास,
उसको क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, तो किसकी फॉर्म में भी हो जाएगा, ये जो पावर का फॉर्मूला है कन्वर्ट हो जाएगा किसकी फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं, पहले इसकी क्या कर लेते हैं, एक बार यूनिट और देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई पीछे यूनिट तो पढ़ी थी आपने, क्या थी, जूल पर सेकंड थी। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो पावर की यूनिट तो क्या है, वोट, वी की वोल्ट, ठीक है, और आई की एम्पियर। यानी कि हम अगर अपने को क्या करना हो, वोल्ट को या फिर वोल्ट को डिफाइन करना, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वोल्ट इनटू या फिर वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट क्या हो गया, वोल्ट इनटू एम्पियर। यानी कि वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट हम क्या लें, अगर 1 वोल्ट की बैटरी ले और कितना करंट पास करते हैं, 1 एम्पियर का उसके अंदर से करंट पास कर दे, तो वो किसको डिफाइन कर देगा, 1 वोल्ट को, ठीक है। When 1 ampere of current is passed through a circuit which is connected with 1 volt of battery, this is known as 1 volt। समझ में आ गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज करके देखते हैं, ठीक है, कि किस किस की फॉर्म में, V और I की फॉर्म में तो ये आ गया, R की फॉर्म और लेके आनी है, ठीक है। तो इसको हम तीन फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो यही होगी अपने पास P = V × I। अब जो दो और फॉर्म्स हैं उनको और देख लेते हैं, एक बार इसको लब कर लेते हैं। क्या है, P = V I। अब अपने पास फॉर्मूला था क्या, V = IR, ये फॉर्मूला था। तो V की जगह हम क्या रखें, IR रखते हैं। तो P = क्या हो जाएगा, I × R, और मल्टीप्लाई में क्या था, एक I और था, तो P का फॉर्मूला क्या बन गया, ये I × I क्या हो जाएगा, I²। फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, P = I² R। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसी में अगर हम क्या करें, आई की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आई की जगह वैल्यू क्या पुट करें, कि भाई आई = क्या हो जाएगा, V/R लिख सकते हैं आई को। तो जब हम क्या करेंगे, आई = V/R पुट करेंगे किसमें, इस फॉर्मूले में, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, P = V, तो ऐसे का ऐसा रहेगा, आई की जगह क्या रखना है, V/R रखना है। तो P = क्या आ जाएगा, V²/R। कितनी फॉर्म होगी अपने पास, एक ही फॉर्मूले की। सबसे पहले तो था क्या, P = W/T, और फिर वर्क डन अपन ने क्या लिख लिया, V × I × T, फिर T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एक फॉर्म तो आ गई अपने पास, P = V × I। सेकंड फॉर्म के लिए अपन ने क्या किया, V = IR अपने पास फॉर्मूला था पहले ही, ओम्स लॉ से आया था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को क्या किया, पुट दिया इसमें, ठीक है। V की जगह क्या रख दिया, IR, तो I × I क्या हो गया, I² × R। अब थर्ड वन के लिए हम अपन ने क्या किया, V की तो वैल्यू पुट करके देख चुके थे, अब किसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, I की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो I को क्या लिख सकते हैं, V/R। तो P = क्या आ गया, V × V/R, तो V²/R। तो अपने पास कितनी फॉर्म्स होगी, 1 2 एंड ये है थर्ड। अब जो ये तीनों फॉर्म्स हैं, इनका हम यूज किस में करेंगे, जो अपने आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने में, पावर के ऊपर, पावर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने में ये अपनी हेल्प करेंगे। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब पावर टॉपिक डिस्कस करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कि भी पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम जो भी है ना अप्लायंस खरीदने जाते हैं, ठीक है, मार्केट में जो भी हम अप्लायंस खरीदने जाएंगे, मान लो छोटे से छोटा एग्जांपल लें, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब लेने चले गए आप मार्केट में, तो उसके ऊपर भी क्या लिखा होता है कि भाई बल्ब कितने वाट का है। मान लो पहले के टाइम पे बल्ब आते थे 100 वाट के, तो हम 100 वाट वाला एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। फिर जो आजकल एलईडी बल्ब लगे हुए हैं उनका भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो 100 वाट, ये जो 100 वाट का बल्ब हम लेके आते थे, इस पे ये लिखा होता था 100 वाट, ठीक है। तो ये वोट किसको डिफाइन कर रहा था, पावर को, कि भाई ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वोट की। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई वो करंट कितना ले रहा है, ठीक है, कि भाई पीछे से जो करंट की सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितनी करंट की सप्लाई कंज्यूम कर रहा है। तो अब जो अपने घरों में जो है वोल्टेज, अपने को क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, P = VI। पावर का यही फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया, किस किस की फॉर्म में, वोल्टेज की और करंट की फॉर्म के लिए। तो अपने पास क्या है, पावर तो उसने बता दी, जो भी हम बल्ब लेके आए कितनी है उसकी पावर, 100 वोट है। अब पता क्या होना चाहिए,
या तो क्या हो, अपने पास करंट पता हो कि भाई वो कितनी कितनी करंट की सप्लाई उसके अंदर से हो रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं कि भैया पीछे से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना लगा हुआ है। या फिर अगर क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। तो जो घरों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 220 वोल्ट। या फिर आप जब बल्ब भी लेके आओगे तो उस बॉक्स पे भी लिखा होगा कि भाई इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज करना है, यानी कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको यूज करोगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। वो कितना लिखा होता है, 220 वोल्ट। तो जब हम 220 वोल्ट पे इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो करंट निकाल सकते हैं हम कितना यूज, कितना क्या करेगा ये कंज्यूम करेगा। तो आई इधर रह जाएगा, ये 220 कहां आ जाएगा, 100 के डिवाइड में कट हो जाएगा, कितने पे, 11, 5 आगे काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0.50 हो गया ये, तो 4 पे, ठीक है, तो 44 6 बच गया, अब 55, तो 0.45 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना, अप्रोक्स करंट कितना आ रहा है, 0.45 एम्पियर। कितने वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये क्या बताता है अपने को, पावर वोल्टेज रेटिंग के बारे में बताता है कि भाई हर एक जो भी अपना क्या लेंगे हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं घरों में, तो वो कितना करंट या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, यूज अप कर रहा है, वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किससे, इस फॉर्मूले से। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो पावर टॉपिक पे अपना न्यूमेरिकल है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220। अब उसके बाद क्या है, एंड 100 वोल्ट, तो उसकी क्या दे दी, पावर दे दी, पावर कितनी है, 100 वोल्ट। When it is operated on 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी कि अपने को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। ये तो पावर, एक पावर तो उसने गिवन है, कौन सी पावर गिवन है, जब वो किस पे कंज्यूम कर रहा है, 220 वोल्ट पे। अब क्या निकालना है कि भाई पावर कितनी यूज होगी जब वोल्टेज कितनी हो जाए, 110 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि भाई वो चीज, वो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। अब अपने को पता है जो भी हम क्या करेंगे, बल्ब या फिर जो भी डिवाइस हम यूज करेंगे, तो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का यानी कि पी वी और किसके बीच में रिलेशन, आर के बीच में रिलेशन था, वो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब पावर कितनी है, 100, वोल्टेज कितनी है, 220, तो दो बार लिख लेंगे क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। नीचे क्या आ जाएगा, आर, ये आर कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 इंटू 22। अब इसका आंसर कितना होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो ये होगी अपने पास किसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस पता लग गया अपने को कितना है, 484 ओम। तो निकालना क्या है, अब किसकी वैल्यू और दे रखी है अपने को, V की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 110 वोल्ट। निकालना है आपकी बार पावर, यानी कि तो दोबारा से यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि V भी है अपने पास और R भी है। तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर का मतलब 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय में 484। अब क्या होगा कि भाई 11 से करें, 11 1 जा 11, नीचे कितने पे जा रहा है, 11 4 जा 44, और दोबारा से 11 4 जा 44 पे दोबारा क्या हो जाएगा, 11 से इसको भी काट देते हैं, कितने पे, 11 4 जा 44 से ये कितना हो गया, 100, 100 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो अभी पावर की यूनिट पढ़ी थी अपन ने, पावर की यूनिट क्या थी, 25 वोल्ट। कैसे निकाली है, दोबारा एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया अपन ने क्वेश्चन सोल्व। सबसे पहले अपने पास गिवन था क्या, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट वोल्टेज दे रखी थी, ठीक है, और 100 वोल्ट क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम, अपने को क्या निकालना था, जब इसको हम किस पे ऑपरेट करेंगे, 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करेंगे तो पावर कितनी होगी। तो इस ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, पीछे से इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम क्या करना चाहें, P और V को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, R। अब ऐसे केसेस में या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स में
जब अपने पास क्या हो, दो ऑप्शन हो कि भाई निकालना क्या है, तो अब आई की वैल्यू क्या हो सकती है, पीछे से सर्किट में चेंज भी हो सकती है, ठीक है, पीछे से क्या हो सकती है, आई की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लेकिन चेंज क्या नहीं होगा इस केस में, जो आर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो अपने पास कंडक्टर है, कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे ऐसे केसेस में। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला वो यूज करना है कि भाई जो जो वैल्यू अपने पास गिवन हो। यहाँ पे v की वैल्यू भी है अपने पास और r की वैल्यू तो निकालनी है, p की वैल्यू भी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो p = v²/r, पावर कितना हो गया, 100 दे रखा है उसने, v² 220 × 220 बाय क्या हो गया r उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 22 × 22 484, क्या आ गया अपने पास, रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद क्या किया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, रेजिस्टेंस तो अपना इतना आ गया, वोल्टेज अब की बार कितनी दी 110 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो दोबारा क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v²/r वाला, कितना हो जाएगा 110 × 110 डिवाइडेड बाय 484, क्या हो जाएगा, कट कर लेंगे, कट करके पावर की वैल्यू कितनी आ गई 25 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही क्या हो गए अदर जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स क्या होंगे इसी बेसिस पे सोल्व होंगे।